Hello and welcome to J&K Civil Services. Me, Adil Sir Sociology. Today we are going to discuss books for the plus 2 lecturer. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बुक्स को डिस्कस करेंगे जो एक बुक्स का एक प्लेलिस्ट हमने रिकमेंड किया है, जिसमें मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स के साथ भी बात की है जो मेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी में स्कॉलर्स रहे, जिनसे मैंने सीखा है, उनके साथ भी मैंने बात की है। तो फाइनली एक बुक लिस्ट हमने फाइनलाइज किया है जो हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात उससे पहले कि ये बुक लिस्ट हमने दो सिलेबसेस को देख के फाइनलाइज किया। एक तो जो प्लस 2 लेक्चरर का सिलेबस आया था पिछली बार, ठीक है, जिसको इस वीडियो लेक्चर से पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो उसके बाद जो पिछली बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस JKPSC, दोनों JKPSC ने किए थे, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए, इन दोनों सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये बुक लिस्ट जो है इसको फाइनलाइज किया है, ठीक है। तो इसमें जो मैंने अदर स्कॉलर्स लिए हैं, जिनमें हमारे पहले आते हैं डॉक्टर कुयूम साहब, जिन्होंने PhD रिसेंटली कंप्लीट किया है कश्मीर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उनका JRF भी है और उनका नेट भी क्वालिफाई है, तो उनके साथ मैंने बात की। और सेकंड नंबर पे जो हमारे स्कॉलर है वो है डॉक्टर शाहिद फ्रॉम पुलवामा। ही हैज़ आल्सो कंप्लीटेड हिज PhD इन सोशियोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। सो उन्होंने भी नेट JRF क्वालिफाई किया है। और उसके साथ साथ जो थर्ड नंबर पे जो बिलाल अहमद डार है, जो अभी इस वक्त कॉलेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने, उनकी एक ये क्वालिटी है, उन्होंने थर्ड सेमेस्टर में ही JRF क्वालिफाई किया था, उनका नेट भी है और सेट भी क्वालिफाई है, ठीक है। तो इन सभी को लेके हमने एक बुक लिस्ट तैयार किया है जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहली बुक जो है जिसको हमने बेसिक्स के लिए रखा है, क्योंकि आपको सिलेबस पहले बेसिक्स से समझना है। जब आपको बेसिक टर्म्स समझ आएंगे सोशियोलॉजी की, फिर आप कॉम्प्लेक्स की ओर जा सकते हैं, फिर आप थॉट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स के लिए आपको पता है, जो हम ग्रेजुएशन लेवल पे भी रिकमेंड करते हैं बुक, जो सोशियोलॉजी है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी विथ एन इंट्रोडक्शन टू सोशल थॉट, जो किसकी है, जो CN शंकर राव की है। तो ये बुक जो है ये पहले नंबर पे आएगी। और इस बुक लिस्ट में हमने दो चीज़ें रखी है, पहली जो कंपलसरी बुक्स होंगी और ऑप्शनल बुक्स होंगी। ऑप्शनल बुक्स का मतलब है अगर आप स्टडी करना चाहते हैं उन बुक्स को तो बेस्ट है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो उनको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन कंपलसरी बुक्स को आप नहीं छोड़ सकते। ये बुक नंबर 1 जो है ये कंपलसरी बुक है, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो बुक नंबर 2 जो है, इस बुक के पढ़ने से, इस बुक से क्या होगा, इस बुक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इसका ये मकसद है कि ये बेसिक्स आपको कवर करके देगा, ठीक है। तो बेसिक्स आपका जब कवर होगा, जब आपको बेसिक्स पे एक कमांड बनेगी, तभी आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो बुक रिकमेंडेड बुक है वो है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी। सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है, इसका एक न्यू एडिशन आया है, रिवाइज्ड एडिशन आया है, वो आप ले सकते हैं। और ये बुक भी जो है ये CN शंकर राव की है, लेकिन इस बुक को ऑप्शनल में रखा गया। ऑप्शनल मतलब अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो यू कैन लेफ्ट दिस बुक। लेकिन अगर आप मोर डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, मोर स्ट्रांग, एक अच्छी लेवल की स्टडी करना चाहते हैं, तो ये बुक भी रिकमेंडेड है, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तीसरे नंबर पे जो हमारी बुक आती है वो है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। सोशल प्रॉब्लम्स, ये बुक जो है, इस बुक से आपको सोशल प्रॉब्लम जो है उसकी जो बेसिक नॉलेज है वो ऑलमोस्ट मास्टर्स वालों को होती है। लेकिन इस बुक से क्या होगा, ये भी राम ओझा की बुक है। इस बुक से क्या होगा, इस बुक में आपको वो एक्ट्स मिलेंगे लाइक पॉवर्टी। तो पॉवर्टी के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स किए गए, क्या क्या लॉज लाए गए, ठीक है, पार्लियामेंट ने क्या क्या चीज़ें की, वो आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ जैसे मैरिज है, मैरिज पे कौन से एक्ट्स बने, ठीक है, वो सारा आपको मिलेगा। और सबसे ज़रूरी, इस पे आपको डेटा मिलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किस लेवल का है, ठीक है। वो सारा जो इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, क्राइम है, डिवेंस है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और उसके साथ साथ जैसे सेक्चुअल हरासमेंट है, ठीक है, वो नए एक्ट्स जो आए हैं, इसका रिवाइज्ड एडिशन आया है, 4th एडिशन लाइएगा इसका, ठीक है। उसमें जो नए एक्ट्स आए हैं वो आपको देखने में, सेक्चुअल हरासमेंट एक्ट 2015, वो न्यू एक्ट्स आए हैं, जैसे जुवेनाइल, छोटे छोटे बच्चे जो क्राइम्स करते हैं उनके रिलेटेड एक्ट्स, वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। और उस पर जो डेटा है वो भी आपको यहाँ मिलेगा। जैसे करप्शन पे डेटा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा करप्शन करता है,
कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा करप्शन होता है, उसके लिए कौन कौन से लॉज लाए गए हैं, जैसे फीमेल फेटिसाइड, इनफेंटिसाइड, उसके लिए रिलेटेड जो लॉज है वो सब आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये बुक जो है ये भी कंपलसरी में रखी गई है। चलिए, इस बुक को भी हमने कंपलसरी में रखा, ये भी राम आहूजा की है। तो उसके बाद जो इंडियन सोसाइटी पे इन 3 बुक्स को कवर करने के बाद आपको एक अच्छी कमांड आएगी, एक तो बेसिक्स पे आएगी, और उसके साथ साथ जो इंडियन सोसाइटी का जो सोशल सिस्टम है उस पर भी एक अच्छी कमांड बनेगी। लेकिन इंडियन सोशल सिस्टम को समझने के लिए सबसे बेस्ट बुक, उसके बाद हम इंडियन सोसाइटी पे आते हैं। तो इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए जो इंडियन सोशल सिस्टम बुक है जो राम आहूजा की है, ये बुक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बुक आपको हिस्टोरिकली चीज़ें देगी, जैसे आपको डाइवर्सिटी पढ़नी है, डाइवर्सिटी का लैंग्वेज में क्या डाइवर्सिटी है, रिलीजन में कितने डाइवर्सिटी है, ठीक है, रेशियल डाइवर्सिटी कितनी है इंडिया में, इथनिक डाइवर्सिटी कितनी है, तो वो सारा जो इंडियन सोशल सिस्टम है वो आपको इस बुक से मिलेगा। जैसे आपको किनशिप पढ़ना है तो किनशिप स्टडीज आपको कहां से मिलेंगे, वो सारे आपको कहां से मिलेंगे, वो इससे मिलेंगे, जैसे इरावती कार्वी की किनशिप स्टडीज। तो इंडियन सोशल सिस्टम को समझने के लिए इस बुक को रिकमेंड किया गया है, जिसका नाम ही है इंडियन सोशल सिस्टम, राम आहूजा। ठीक है, देन उसके बाद आता है थॉट। जो थॉट का सिलेबस है, थॉट के लिए कौन सी बुक ले ले, थॉट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है वो जॉर्ज रिट्जर की है। ठीक है, जॉर्ज रिट्जर की जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है वो बेस्ट मानी जाती है। इसका 5th एडिशन आया है, 5th एडिशन लीजिएगा, इसका 1st एडिशन मत लीजिएगा। तो 5th एडिशन अगर आप बुक लेना चाहते हो तो 5th एडिशन लीजिए। इस बुक से आपको क्या मिलेगा, इस बुक से आपको पहले से ही फ्रॉम फाउंडिंग फादर से आपको पोस्ट मॉडर्न परस्पेक्टिव तक जो भी परस्पेक्टिव्स आए, जो भी सोशियोलॉजिकल थियरीज आए हैं, ठीक है, वो आपको मिलेंगे ना क्लासिकल से, यानी अगस्त कोड से आपको क्या मिलेगा, पोस्ट मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट तक आपको जो थॉट है वो आपको जॉर्ज रिट्जर से मिलेगा। और सबसे खूबी जो इस बुक की है, इसकी जो स्टार्टिंग है वो इब्न खल्दून से होती है। ठीक है, इब्न खल्दून को इसने मेंशन किया है कि इब्न खल्दून से स्टडीज हो रही थी सोशियोलॉजी की, और उसके अलावा कि हिस्टोरिकली इसने चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। और ये बुक जो है ये उतनी टफ नहीं है समझने में सोशियोलॉजिकल थॉट में। ठीक है, तो सोशल थ्योरी के लिए, थॉट के लिए ये एक बुक है जो पहली रहेगी। और उसके साथ साथ जो सेकंड बुक रहेगी थॉट के लिए वो रहेगी कौन सी, वो हमारी रहेगी, सॉरी एक सेकंड, जॉर्ज रिट्जर के बाद और एक बुक रहेगी जिसका नाम है मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। इसका नाम ही है मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजिकल, इसको हम बोलते हैं लिविस कोजर। हाँ, ठीक है, तो लिविस कोजर की ये मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट है, इसको भी आप ले सकते हैं। जो आपका थॉट पोर्शन है वो इन दो बुक से आपका सारा कवर अप हो जाएगा। उसके बाद आपको किसी भी बुक पे नहीं जाना है थॉट के लिए। ठीक है, क्लासिकल हो यानी कि क्लासिकल थॉट हो, फिनोमिनोलॉजी, इथनोमेथोडोलॉजी हो, मॉडर्न थॉट हो, स्ट्रक्चरलिज्म हो, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हो, मॉडर्न हो, पोस्ट मॉडर्न थॉट हो, वो सारा थॉट जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है वो इन 2 बुक से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो जब आप स्टार्ट करेंगे वो है ऑरेंज की हरलम्बस। ठीक है, हरलम्बस को बोला ही जाता है बाइबल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, लेकिन हरलम्बस की 2 बुक्स आती है, एक ऑरेंज हरलम्बस, दूसरी जो है वो ब्लू हरलम्बस आती है। तो ऑरेंज हरलम्बस जो है ये बेस्ट बुक कंसिडर की जाती है, क्योंकि ये बुक जो है ये आपको स्टडीज देगी कि किस तरह से इंस्टीट्यूशन उसको समझना होता है। जो भी दुनिया में आज तक स्टडीज हुई है सोशियोलॉजिस्ट की तरफ से, जैसे हमारा कंसेप्ट है कास्ट है या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कंसेप्ट है, उस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे किस किस सोशियोलॉजिस्ट ने काम किया है, किस किस सोशियोलॉजिस्ट ने काम किया और क्या कहा है, वो सारे स्टडी जो है वो आपको इस बुक से मिलेंगे। और सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो इस बुक से आपको सीखने को मिलेगा वो है पर्सपेक्टिव्स। अगर आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझने हैं, कि रियल समझने हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो ऑरेंज हरलम्बस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। और सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी है, वो उतनी टफ लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो ऑरेंज हरलम्बस आप ले सकते हैं, इसका नाम भी है हरलम्बस, लेकिन ऑरेंज हरलम्बस आपको लेनी पड़ेगी। देन उसके साथ साथ ऑरेंज हरलम्बस के साथ साथ जो और एक बुक आती है हमारी, उससे पहले हम उसको देखने से पहले हम इसको देखेंगे, के.एल. शर्मा की जो बुक है ये रूरल सोशियोलॉजी पे, क्योंकि रूरल सोशियोलॉजी का हमेशा एक यूनिट रहता ही रहता है हर किसी सिलेबस में जहां भी आप जाओगे, क्योंकि इंडिया में जो हाफ ऑफ द सोशियोलॉजी है वो रूरल सोशियोलॉजी है। ठीक है,
तो उसके लिए आपको ज़रूरी देखना पड़ेगा केएल शर्मा को। केएल शर्मा की बुक जो इंडियन सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी इन इंडिया, जिसका सेकंड एडिशन आ चुका है, ठीक है। इस बुक से आपको रूरल स्टडीज सब कुछ मिलेंगे। जो भी सोशलिस्ट ने रूरल स्टडीज़ की, और रूरल स्टडीज़ को समझने के लिए पीजेंट क्या होते हैं, फार्मर जो होते हैं उनमें कितने डिफरेंसेस होते हैं, लैंड लॉर्ड्स पे कितने क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जैसे डेनल थॉर्नर ने दी है, ठीक है, वो सब आपको कहाँ से मिलेगा, जिजमानी सिस्टम, वो सब आपको रूरल सोसाइटी है उसको के लिए आप ये बुक जो है ये सफिशिएंट है। किसी भी एग्जाम के लिए हो, नेट हो, सेट हो, गेट एग्जाम हो, तो कोई भी एग्जाम जो हो उसके लिए ये बुक काफ़ी होती है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने इसी बुक को रिकमेंड किया है। देन आती है ऑरेंज हरलम्बस। जिस तरह से मैंने एक सिस्टमैटिकली इनको डिफाइन किया, इसी तरह से आपको इन बुक्स को पढ़ना भी होगा, इसी तरह से आप इन बुक्स को उठा भी सकते हैं। उसके लिए उसके बाद जो फाइनली आपके लिए बुक आती है जिसको हम बोलते हैं जो ऑरेंज हरलम्बस है। ऑरेंज हरलम्बस जो बुक है इसकी ये क्वालिटी है, इसमें से आपको मेजर ऑफ द यूनिट्स जो हैं जिनमें मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स और जो हमारे एस्पायरेंट्स है वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि कुछ यूनिट जो आते हैं, जैसे जेंडर एंड सोसाइटी। जेंडर एंड सोसाइटी जो एक यूनिट आता है हर साल पेपर में, जो पिछली बार एपी में भी था, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी था, +2 लेक्चरर में भी था, ये हर साल आता है। इस कोर्स को, इस पेपर को कुछ साल ही इंट्रोड्यूस हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने। जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी में पहले हमें ये पढ़ाया गया, तो जो हमारी रेस्पेक्टेड एचओडी थी उन्होंने हमें इस पेपर को पढ़ाया था। तो उससे पहले जो सोशियोलॉजी में जिन्होंने मास्टर्स किया उन्होंने इस पेपर को पढ़ा ही नहीं है, तो वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये यूनिट जो इसका मटेरियल हम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि जेंडर जो है ये विमेन स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है, लेकिन सोशियोलॉजी का एक बेसिक ये एक मेन पार्ट बन चुका है इस वक्त, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो वो जो यूनिट है वो आपको सारा हरलम्बस से मिलेगा, ठीक है। ये एक फुल यूनिट है जेंडर एंड सोसाइटी हरलम्बस में। उसके साथ साथ जो हरलम्बस में आपको मेन यूनिट्स मिलेंगे वो है स्ट्रैटिफिकेशन, कल्चर, क्राइम। उसके साथ साथ अगर आपको थ्योरीज जो थॉट है बेसिक से समझने हैं, आप चाहते हैं पहले हम बेसिक से समझेंगे थॉट कैसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसके लिए आपके लिए जो बेस्ट रिकमेंडेड बुक है वो ऑरेंज हरलम्बस है। ऑरेंज हरलम्बस में जो सोशल थॉट एक्सप्लेन किया गया है उससे आपका जो बेसिक का थॉट है वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप लुइस कोजर पढ़ना चाहते हैं, जॉर्ज रिट्जर पढ़ना चाहते हैं, उससे पहले आप हरलम्बस को पढ़िए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि सोशियोलॉजिस्ट ने रिसर्च मेथोडोलॉजी को कैसे यूज़ किया। जहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स में, कि जब हम दुर्खियम को पढ़ते हैं तो उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी अलग है, मार्क्स की अलग है और इंटरेक्शनिस्ट की अलग है, ठीक है। तो मेथोडोलॉजी ही मेन एक डिफरेंस है जिससे आपका थॉट क्लियर हो सकता है। तो वो बेस्ट जानने के लिए सोशियोलॉजी में रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है वो भी इस पे अवेलेबल है। ये बुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसका 8th एडिशन आ चुका है, वो आप ले सकते हैं। फाइनली अब आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो फाइनलाइज करनी है। अब आपको रिवीजन चाहिए, ठीक है। अब आपको चीज़ें कॉम्प्लेक्स वे में, यानी कि आपने सिंपली समझा चीज़ों को, सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक आप पहुंचे, अब आपको रिवीजन करना है। तो फाइनल में जो आप बुक उठाएंगे वो है एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, जो नितिन सांगवान की बुक है, ठीक है। ये किसके लिए है, ये एक IAS ऑफिसर है, ठीक है। इन्होंने ये सिविल सर्विस के लिए लिखी है, लेकिन सबसे बेस्ट बुक है ये। अगर आपको रिवीजन करना है, इन्होंने सभी बुक, उसको जब इनकी बुक आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, जब आप सभी बुक्स की स्टडी करेंगे, जिन्होंने हमारे स्कॉलर जो कॉलेजेस में हैं या कहीं और पढ़ा रहे, उनको पता है जब हरलम्बस को, जब हम नितिन सांगवान को उठाते तो हमें सीधे ये चीज़ फीलिंग होती है कि इस बंदे ने सभी बुक जो हमने अब तक स्टडी की है उन सबको स्टडी किया है, और फिर एक कंपाइल्ड बुक जो तैयार की गई है वो नितिन सांगवान की एसेंशियल सोशियोलॉजी, ठीक है। तो इसको आप फाइनल में लेंगे, इसका आप रिवीजन कर सकते हैं, इस बुक से आप रिवीजन कर सकते हैं फाइनली, ठीक है। और उसके साथ साथ फाइनली मैं कुछ और लाइन्स आपको बताना चाहूँगा कि इसी तरह से आप इन बुक्स को भी स्टडी करेंगे। जिस तरह से मैंने पहले नंबर पे जैसे शंकरराव को उठाया, उसी को आप पहले स्टडी करेंगे, फिर इंडियन सोसाइटी को, ठीक है, फिर उसके बाद सोशल प्रॉब्लम्स। अगर आप इसी सिस्टमैटिक वे से इन चीज़ों को समझेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स पहुंचेगी। यानी पहले आप सिंपल चीज़ों को समझेंगे, उस पर कमांड बनेगी, और धीरे धीरे फिर आपकी जो प्रिपरेशन है वो कॉम्प्लेक्स की ओर बनेगी, ठीक है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक कंपाइल्ड प्रिपरेशन बनेगी। साथ ही अगर आप इन बुक्स को स्टडी करेंगे, आपकी जो प्रिपरेशन है वो खाली +2 लेक्चरर के लिए नहीं तैयार होगी, वो
+3 जिन्होंने नेट सेट क्वालिफाई किया है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उनकी प्रिपरेशन तैयारी हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो भी बच्चे हैं जिन्होंने नेट सेट क्वालिफाई किया है इंटरव्यू के लिए, पीएचडी इंटरव्यू के लिए, तो ये प्रिपरेशन आपको बहुत सारी चीज़ें, यानी जिसको हम सोशियोलॉजी में बोलते हैं मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट आपको पता है +2, लेकिन ये प्रिपरेशन आपको कहाँ तक पहुंचाएगी, लेटेंट फंक्शन तक, जो आपको पता नहीं होगा। वो एग्जाम्स फिर आप क्वालिफाई करोगे इस स्टडी से जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम कंक्लूजन करते हैं इस वीडियो लेक्चर का। तो सभी से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। और साथ ही इस चैनल पे हम एक पेड कोर्स चलाएंगे जिसमें हम सोशियोलॉजी का जो लेक्चर सीरीज़ है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए जो मेरा पहला लेक्चर है उसमें सर ने ऑलरेडी अवेलेबल किया है व्हाट्सएप नंबर, वो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है। उस पेड कोर्स के लिए हमने जो फ़ी रखा है वो हमने खाली 1000 रुपया रखा है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स उन्होंने बहुत सारा फ़ी रखा है, 3000 4000, हमने खाली 1000 रखा है। क्योंकि कश्मीर में आपको पता है हम अनएम्प्लॉयमेंट में पहले नंबर पे आ रहे हैं, तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स घर में बैठे हैं जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो बेटर ये है कि हमने फी बहुत कम रखा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो मेरा पहला वीडियो लेक्चर अगर उसको आप देखेंगे उसमें साइड से आपको दिखेगा, या इसी वीडियो लेक्चर में आपको साइड से दिखेगा एक व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज करेंगे तो वहाँ आपको सब गाइड किया जाएगा आप कैसे पेड कोर्स ले सकते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।